नमस्कार। आप सभी का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से आज के योगाभ्यास में स्वागत है। अब हम योग अभ्यास की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे। प्रार्थना से तन और मन को हम योग अभ्यास में समावेश करने का प्रयास करेंगे। आप सभी से मैं निवेदन करूंगी, आप जहां हैं वहीं सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पैरों को मिलाएं। या जिसे खड़े होने में परेशानी हो वह बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं और हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा में आ जाएं। आंखों को बंद कर लें। जिस प्रकार मैं मंत्र का उच्चारण करूंगी उसी प्रकार आप बोलने का प्रयास करें। संगच्छध्वम् संवदध्वम् संगच्छध्वम् संवदध्वम् संभो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। धीरे धीरे आँखों को खोलें और दोनों हाथों को नीचे ले जाएं। सबसे पहले शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम, जिन्हें कि वार्म अप एक्सरसाइज भी कहा जाता है, उनसे करेंगे। ग्रीवा संचालन या नेक रोटेशन। दोनों हाथों को कमर पर रखें। पैरों के बीच कुछ अंतर बनाकर खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आएं। सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले आएं। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं। तत्पश्चात सांस लेते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। सांस लेते हुए गर्दन को दाईं ओर घुमाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर घुमाएं। इस तरह 5 बार दोहराएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को दाईं ओर झुकाएं और कानों को कंधों से लगाएं। सांस लेते हुए वापस आ जाएं। सांस छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर झुकाएं और कान को कंधों से लगाएं। सांस लेते हुए वापस आ जाएं। इस तरह 5 बार दोहराएं। सांस लेते हुए गर्दन को दाएं ओर से चक्राकार पीछे ले जाएं। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर से पुनः वापस ले आएं। इस तरह सांस भरते हुए गर्दन को बाईं ओर से चक्राकार पीछे ले जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस ले आएं।
इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। स्कंद संचालन या शोल्डर रोटेशन। दोनों हाथों को सामने की ओर कंधे के बराबर में सीधा फैलाएं। दोनों हाथों की कोहनियों से मोड़ते हुए हथेलियों को अपने कंधों पर रखें। सांस लेते हुए अपनी दोनों कोहनियों को मिलाएं और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को दाईं ओर से चक्राकार घुमाएं। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। सांस लेते हुए पुनः दोनों कोहनियों को मिलाएं और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को बाईं ओर से चक्राकार घुमाएं। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। कटी संचालन या हिप रोटेशन। दोनों हाथों को सामने की ओर कंधों के बराबर लेकर आएं। सांस लेते हुए शरीर को कमर से घुमाएं और हाथों को दाईं ओर घुमाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को सामने की ओर लाएं। सांस लेते हुए शरीर को कमर से घुमाएं और हाथों को बाईं ओर घुमाएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को सामने की ओर लाएं। इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं। खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में सर्वप्रथम उत्तान ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 इंच का अंतर बनाकर खड़े हो जाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के बराबर में ले आएं। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं और हथेलियों को सामने की ओर पलट दें। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। हो सके तो एड़ियों को ऊपर उठाकर पंजों पर शरीर का संतुलन बनाने का प्रयास करें। अपनी दृष्टि को किसी एक स्थान पर केंद्रित करें और संतुलन बनाएं। इस स्थिति में 3 से 5 सेकंड तक रुकें। सांस छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे ले आएं, साथ साथ हाथों को खोलते हुए सामने से नीचे ले आएं। इसी आसन को पुनः दोहराएं। धीरे धीरे हाथों को कंधों के बराबर सामने ले आएं, उंगलियों को फंसाते हुए घुमाएं। सांस लेते हुए ऊपर ले जाएं। इस स्थिति में कुछ समय बने रहें। सांस छोड़ते हुए हाथों को सामने से उंगलियों को खोलते हुए नीचे ले आएं।
अब हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर अपने हाथों के सहारे पंजे को दूसरे पैर की जंघा मूल पर रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में शरीर का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति को इस आसन के दौरान संतुलन बनाने में दिक्कत होती हो, वह पहले दीवार के सहारे इसको करने का प्रयत्न करें। 5 से 10 सेकंड तक इस स्थिति में बने रहें। इस दौरान श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और दाएं पैर को सामान्य स्थिति में ले आएं। इस प्रक्रिया को बाएं पैर से भी दोहराएंगे। पुनः दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी वस्तु पर ध्यान केंद्रित करें। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर अपने हाथों के सहारे पंजे को दूसरे पैर की जंघा मूल पर रखें। सांस लेते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में शरीर का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। 5 से 10 सेकंड तक इसी स्थिति में बने रहें। इस दौरान श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं और बाएं पैर को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब हम अर्धकटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को पास रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। दाएं हाथ को बगल से ऊपर उठाते हुए कंधे के बराबर ले आएं। सांस भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाएं तथा दाएं कंधे को ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को कमर के ऊपरी भाग से बाईं तरफ झुकाएं। ध्यान रहे कि इस स्थिति में बायां हाथ शरीर से लगा रहे और दोनों घुटने सीधे रहें। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहें। पश्चात सांस लेते हुए दाएं हाथ को पुनः ऊपर की ओर लाकर धीरे धीरे बगल से सीधे नीचे ले आएं। इस प्रक्रिया को बाएं हाथ से भी दोहराएं। धीरे धीरे बाएं हाथ को ऊपर की ओर ले आएं। सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। बाएं कंधे को ऊपर खींचें। सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ से कमर के ऊपरी भाग को दाईं तरफ झुकाएं। कुछ समय इस स्थिति में बने रहें। सांस लेते हुए बाएं हाथ को पुनः ऊपर की ओर लाकर धीरे धीरे नीचे ले आएं। अब हम त्रिकोण आसन का अभ्यास करेंगे। सीधे खड़े होकर दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट का अंतर बनाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को कंधे के बराबर ले आएं। दाएं पंजे को एड़ी से दाईं तरफ घुमाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं तरफ झुकते हुए दाएं हाथ को दाएं पंजे पर रखने का प्रयास करें। बाएं हाथ को ऊपर की ओर सीधा रखें।
गर्दन को बाईं ओर घुमाते हुए दृष्टि को आसमान की ओर ले जाएं। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड रुकें। इस दौरान श्वास प्रश्वास सामान्य रखें और दोनों घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें। सांस लेते हुए कमर को ऊपर लाते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले आएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं और दोनों पैरों को मिला दें। इस आसन को बाएं ओर से भी दोहराएंगे। पुनः दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट का अंतर रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले आएं। बाएं पंजे को एड़ी से बाईं तरफ घुमाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते हुए बाएं हाथ को बाएं पंजे पर रखने का प्रयास करें। दाएं हाथ को ऊपर की ओर सीधा रखें। गर्दन को दाईं तरफ घुमाते हुए दृष्टि को आसमान की ओर ले जाएं। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक रुकें। इस दौरान श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें और दोनों घुटनों को सीधा रखने का प्रयास करें। सांस लेते हुए कमर को ऊपर लाते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर ले आएं। सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं और दोनों पैरों को मिला दें। अब हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर दंडासन में बैठ जाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को एक एक करके घुटनों से मोड़कर नितंब के नीचे रखें। दोनों एड़ियां बाहर की तरफ रहें। पंजे अंदर की तरफ और नितंब को पंजों पर टिका दें। सिर, गर्दन और कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। दोनों घुटनों को आपस में मिलाकर रखें। आंखें बंद करके इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। पश्चात धीरे धीरे आंखों को खोलें और एक एक करके दोनों पैरों को खोलते हुए दंडासन में बैठ जाएं। यह केवल एकमात्र ऐसा आसन है जिसका अभ्यास भोजन करने के पश्चात भी किया जा सकता है। अब अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे, जिनको गर्दन दर्द जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वह इसे सावधानी से करें। जिन्हें घुटने के दर्द की शिकायत रहती हो वह इसे तकिए के सहारे कर सकते हैं। दोनों पैरों को सीधा आगे फैलाएं और दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को एक एक करके मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। अब घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों के बीच 6 से 8 इंच का अंतर बनाएं। दोनों हाथों से कमर को सहारा देकर सांस लेते हुए सिर, गर्दन, कमर को पीछे झुकाएं। इस स्थिति में आंखें खुली रखें। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहें। इस दौरान श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें।
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर, गर्दन, कमर को सीधा रखें और हाथों को सामान्य स्थिति में ले आएं। धीरे धीरे वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन से दोनों पैरों को एक एक करके सीधा करें और दंडासन में बैठ जाएं। अब हम शशांक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सीधा सामने फैलाते हुए दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को एक एक करके मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। सिर, कमर, गर्दन को सीधा रखें। वज्रासन में बैठकर दोनों घुटनों के बीच 1 फीट का अंतर बनाएं। हथेलियों को घुटनों पर टिका दें और सांस लेते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे आगे से ऊपर उठाएं और सिर तक लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर से आगे की ओर झुकें। हथेलियों को भूमि पर रखते हुए कोहनियों तक टिकाएं एवं ललाट को भूमि पर स्पर्श कराएं। इस दौरान ध्यान रखें कि नितंब एड़ियों से ऊपर न उठें। इस स्थिति को 15 से 20 सेकंड तक बनाए रखें। इस दौरान श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। धीरे धीरे सांस लेते हुए कमर से हाथों के साथ ऊपर उठें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हाथों को घुटनों पर टिका दें। दोनों पैरों को सीधा सामने फैलाते हुए दंडासन में बैठ जाएं। अब हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों को सीधा फैलाकर दंडासन में बैठ जाएं। दोनों पैरों को एक एक करके मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। सिर, गर्दन, कमर को सीधा रखें। दोनों घुटनों के बीच कुछ अंतर बनाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथों को सामने की ओर से उठाते हुए सिर के ऊपर ले जाएं। कोहनियों से मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं कंधे पर और बाईं हथेली को दाएं कंधे पर सिर के पीछे से रखें। इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक बने रहें। इस दौरान श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। सांस लेते हुए हाथों को एक एक करके कोहनियों से सीधा करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को सामने से नीचे लाकर घुटनों पर टिका दें और वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। धीरे धीरे दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब बैठकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फैलाकर दंडासन में बैठ जाएं। दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर के घुटने के पास रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को दाएं घुटने के बाहर से लाकर हथेली को ज़मीन पर टिकाएं। जिन व्यक्तियों से यह अभ्यास ना हो पाए वह बाएं हाथ से दाएं पैर के टखने या पिंडली को पकड़ने का प्रयास करें। दाएं हाथ को कमर के पीछे भूमि पर टिकाएं
गर्दन और कमर को दाईं ओर से पीछे की तरफ मोड़ें। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहें। इस दौरान श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। धीरे धीरे गर्दन और कमर को घुमाकर सीधा ले आएं। सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाकर सामान्य स्थिति में ले आएं। दाएं पैर को सीधा फैला दें। इस आसन को दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के घुटने के पास रखें। सांस लेते हुए धीरे धीरे दाएं हाथ को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को बाएं घुटने के बाहर से लाकर हथेली को ज़मीन पर टिकाएं या दाएं हाथ से बाएं पैर के टखने या पिंडली को पकड़ने का प्रयास करें। बाएं हाथ को कमर के पीछे भूमि पर टिकाएं और कमर को बाईं ओर से पीछे की तरफ मोड़ें। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहें। इस दौरान श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। धीरे धीरे गर्दन और कमर को घुमाकर सीधा ले आएं। सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाकर सामान्य स्थिति में ले आएं और बाएं पैर को सीधा फैला दें। अब हम मकर आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पहले पेट के बल सीधे लेट जाएं। दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को छाती के दोनों ओर भूमि पर रखें। सांस लेते हुए हथेलियों के सहारे छाती को ऊपर उठाएं। धीरे धीरे एक एक करके दोनों कोहनियों को छाती के सामने लाकर भूमि पर टिकाएं। दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएं। दोनों हथेलियों को खोलकर ठोडी को हथेलियों पर आराम से टिकाएं। इस दौरान पैरों को आपस में मिलाकर रखें। इस स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक रुकें। इस दौरान श्वास प्रश्वास को सामान्य रखें। सांस छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक भूमि पर रखें। सिर को एक तरफ मोड़कर हथेलियों पर विश्राम करें। अब भुजंग आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को छाती के दोनों ओर भूमि पर रखें। कोहनियाँ ऊपर उठी हुई हो तथा दोनों हाथों को छाती से सटाकर रखें। सांस लेते हुए छाती एवं सिर को ऊपर उठाएं। नाभि के नीचे वाला भाग भूमि पर टिका रहे। सिर को ऊपर उठाते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाकर आसमान की ओर देखें। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक बने रहें। इस दौरान श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। सांस छोड़ते हुए सिर व छाती को धीरे धीरे नीचे की ओर लाकर भूमि पर लगा दें। दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक सामने की ओर भूमि पर रखें। गर्दन को एक तरफ मोड़ते हुए हथेलियों पर रखकर विश्राम करें। अब अर्ध शलभ आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए पेट के बल लेट जाएं और दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रखें। दोनों हाथों की हथेलियों को
जंघा के नीचे लगाएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे दाएं पैर को बिना घुटनों से मोड़े ऊपर उठाएं। ठोडी को भूमि पर टिकाकर रखें। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहें। सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को धीरे से नीचे भूमि पर ले आएं। इस आसन को बाएं पैर से भी दोहराएंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे बाएं पैर को बिना घुटनों से मोड़े ऊपर उठाएं। ठोडी को भूमि पर टिकाकर रखें। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहें। सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को धीरे से नीचे भूमि पर ले आएं। धीरे धीरे दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आएं और हथेलियों को एक के ऊपर एक सामने की ओर भूमि पर रखें। गर्दन को एक तरफ मोड़ते हुए हथेलियों पर रखकर विश्राम करें। अब हम पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। अब हम सेतुबंद आसन का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम पीठ के बल सीधे लेट जाएं। दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रखें। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए नितंब के पास लाएं। सांस लेते हुए कमर को हाथों से सहारा दें और नितंब, कमर व छाती को ऊपर की ओर उठाएं। सिर, कंधा एवं एड़ियों को भूमि पर टिकाकर रखें। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहने का प्रयास करें। इस दौरान श्वास प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे छाती, कमर व नितंब को भूमि पर वापस ले आएं। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा खोल दें और सीधे लेट जाएं। इस आसन को पुनः दोहराएंगे। पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए नितंब के पास लाएं। सांस लेते हुए कमर को हाथों से सहारा दें और नितंब, कमर व छाती को ऊपर की ओर उठाएं। सिर, कंधा और एड़ियों को भूमि पर टिकाकर रखें। इस दौरान सांस प्रश्वास की क्रिया को सामान्य रखें। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे छाती, कमर व नितंब को भूमि पर वापस ले आएं। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा खोल दें और सीधे लेट जाएं। अब हम अर्ध हलासन, जिसे कि विपरीत करनी आसन भी कहा जाता है, उसका अभ्यास करेंगे। पीठ के बल सीधे लेट जाएं और दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रखें। हथेलियों को भूमि पर रखें। पैरों को सीधा रखें और पंजों को आपस में मिलाएं। सांस लेते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे एक साथ ऊपर की ओर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर अंत में 90 डिग्री तक ले जाएं। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक रुकें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस भूमि पर ले आएं। ध्यान रखें कि पैरों को झटके से नीचे ना लाएं। इस आसन को पुनः दोहराएंगे। हथेलियों को भूमि पर रखें। पैरों को सीधा और पंजों को आपस में मिलाएं। सांस लेते हुए दोनों पैरों को धीरे धीरे एक साथ ऊपर की ओर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री और अंत में 90 डिग्री तक ले जाएं। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक रुकें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को वापस भूमि पर ले आएं। ध्यान रखें
आपके पैरों को झटके से नीचे न लाएं। जिन व्यक्तियों से इसका अभ्यास ना हो वह दीवार, कुर्सी, पलंग के सहारे इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब हम अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। हृदय रोगी, अंत्रवृद्धि यानी हर्निया के रोगी, महिलाएं मासिक धर्म के दौरान या फिर गर्भावस्था के दौरान इस आसन का अभ्यास न करें। पीठ के बल सीधा लेट जाएं। दोनों हाथों को शरीर से लगाकर रखें। सांस लेते हुए दाएं पैर के घुटने को मोड़कर छाती पर रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर दाएं पैर के घुटने को मोड़कर सांस छोड़ते हुए घुटने को दबाकर छाती से लगाएं और सिर को ऊपर उठाते हुए नासा को घुटने से स्पर्श करवाने का प्रयास करें। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहें। सांस लेते हुए सिर को नीचे रखें। सांस छोड़ते हुए घुटने को खोलकर सामने की ओर फैला दें। अब बाएं पैर से भी इसका अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए बाएं पैर के घुटने को मोड़कर छाती पर रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाकर बाएं घुटने को सहारा दें। सांस छोड़ते हुए घुटने को दबाकर छाती से लगाएं और सिर को ऊपर उठाते हुए नासा को घुटने से स्पर्श करवाने का प्रयास करें। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड तक बने रहें। सांस लेते हुए सिर को नीचे रखें। सांस छोड़ते हुए घुटने को खोलकर सामने की ओर फैला दें। इसका अभ्यास दोनों पैरों से भी किया जा सकता है। अब हम शवासन का अभ्यास करेंगे। अब आप आराम से पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फीट की दूरी बनाएं। दोनों हथेलियों को जंघाओं से थोड़ा दूर रख आसमान की ओर खोल दें। आंखें बंद एवं गर्दन को एक तरफ झुका दें। संपूर्ण शरीर को तनाव रहित अवस्था में महसूस करें। धीरे धीरे 4 से 5 लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। शरीर के प्रत्येक भाग को मन के द्वारा देखने का प्रयास करें। एक एक अंग को तनाव रहित और शिथिल अवस्था में अनुभव करें। इस स्थिति में शरीर को पूर्ण विश्राम देने का प्रयास करें। सांस को सामान्य रखते हुए आप अपना ध्यान पैरों की उंगलियों पर ले जाएं। उंगलियां व पैरों को ढीला छोड़ दें। अब अपने ध्यान को पैरों की पिंडलियों पर ले जाएं। उन्हें ढीला छोड़ दें। किसी भी प्रकार का तनाव उनमें न हो। अब ध्यान को घुटनों पर लेकर आएं। उनको ढीला छोड़ दें। अब धीरे धीरे ध्यान को अपनी जंघाओं पर लाएं। आसनों के अभ्यास करने से उनमें जो तनाव महसूस हो रहा हो उनको समाप्त करें। जंघाओं को ढीला छोड़कर विश्राम करें।
नितंब के मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। पैर की उंगली से लेकर नितंब तक का सारा शरीर ढीला छोड़ दें। इस हिस्से में किसी भी प्रकार का तनाव महसूस न करें। अब अपने ध्यान को कमर पर लाएं। कमर को तनाव रहित कर ढीला छोड़ दें। अब छाती, कंधों को ढीला छोड़ दें। दायां कंधा और बायां कंधा दोनों को ही ढीला छोड़ दें। किसी भी प्रकार का तनाव इनमें न हो। अब देखें, आपकी कमर से लेकर कंधों तक संपूर्ण शरीर एकदम शांत है, ढीला है। महसूस करें शरीर की इस शांति को और इसका आनंद लें। अब अपने ध्यान को हाथों की उंगलियों पर ले जाएं। उंगलियों को ढीला छोड़कर हथेलियों को शिथिल करें। कलाई व कोहनियों को तनाव मुक्त कर ढीला छोड़ें। अब ध्यान को चेहरे पर लाएं। देखें आपके चेहरे पर कितना शांत भाव है। कोई तनाव आपके चेहरे पर नहीं है। संपूर्ण शरीर को मन से देखें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक का शरीर शांत है। इनमें कहीं कोई दुख, तनाव, परेशानी नहीं है। ऐसा महसूस करें और शांति का अनुभव करें। अब मन में संकल्प करें कि आप स्वस्थ, सुखी व आनंदपूर्ण आत्मा हैं। किसी भी प्रकार कोई विकार आपके शरीर में नहीं है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरा स्वास्थ्य बनाए रखें, मेरे शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। मैं स्वयं सुखी रहूं और समाज के लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बनूं। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दें और बाएं तरफ से करवट लेकर सुख आसन में बैठ जाएं। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम सुखासन में बैठ जाएं। सिर, गर्दन और कमर को सीधा रखें। दोनों हाथों को घुटनों पर सीधा रखें और उंगलियों से ज्ञान मुद्रा बनाएं। गहरी सांस भरें और 20 से 30 बार उदर की मांसपेशियों का संकोच करते हुए सांस को तेजी से बाहर निकालें। गहरी सांस भरें और 20 से 30 बार उदर की मांसपेशियों का संकोच करते हुए सांस को तेजी से बाहर निकालें। लंबी सांस छोड़ते हुए कुछ सेकंड के लिए आराम करें। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएंगे। गहरी सांस भरें और 20 से 30 बार उदर की मांसपेशियों का संकोच करते हुए सांस को तेजी से बाहर निकालें। अब हम श्वसन तंत्र यानी फेफड़ों पर कार्य करने वाली क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे कि अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, उसका अभ्यास करेंगे। सुख आसन में बैठकर सिर, गर्दन, कमर को सीधा रखें। दाएं हाथ से नासिका मुद्रा बनाएं। आँखों को
बंद कर लें। दाएं नासाद्वार को अंगूठे से बंद कर लें। बाएं नासाद्वार से सांस को धीरे धीरे अंदर लें। बाएं नासाद्वार को अनामिका से बंद कर लें। दाएं नासाद्वार से अंगूठे को हटाते हुए सांस को बाहर निकालें। उसी नासाद्वार से सांस को धीरे धीरे अंदर लें। दाएं नासाद्वार से अंगूठे से बंद कर लें। बाएं नासाद्वार से अनामिका को हटाकर सांस बाहर छोड़ें। इसी तरह हम 10 बार दोहराएंगे। दाएं से सांस लें, बाएं से छोड़ें। दाएं से सांस लें, बाएं से छोड़ें। बाएं से सांस लें, दाएं से छोड़ें। आँखों को बंद करके ध्यान सांस की गति पर रखें। इसके अभ्यास के बाद हाथों को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सुख आसन में बैठ जाएं और सिर, गर्दन, कमर को सीधा रखें। नाक से गहरी सांस लेते हुए अंगूठों को कान पर, तर्जनी अंगुली को आँखों पर, मध्यमा व अनामिका को नासा के ऊपर और नीचे रखें। कनिष्ठिका उंगली को ठोडी पर रखें। फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए कंठ से भंवरे के समान ध्वनि को उत्पन्न करें। इसी स्थिति में सांस को अंदर लें और बाहर छोड़ते हुए कंठ से ध्वनि को उत्पन्न करें। सांस को अंदर लें और बाहर छोड़ते हुए कंठ से ध्वनि को उत्पन्न करें। इस तरह 10 बार दोहराएं। अभ्यास के पश्चात धीरे धीरे हाथों को सामान्य स्थिति में ले आएं। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। सुख आसन में बैठ जाएं और सिर, गर्दन, कमर को सीधा रखें। आँखों को बंद कर लें। अपनी दृष्टि को भ्रू मध्य पर केंद्रित करें। श्वास प्रश्वास पर मन को एकाग्र करने का प्रयास करें।
धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ते समय अकार का उच्चारण करें। जब अकार का उच्चारण करें तब पूरा ध्यान नाभि से निचले भाग पर यानी कि कटी, जानु, जंघा और टखने पर रखें। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ते समय ऊकार का उच्चारण करें। जब ऊकार का उच्चारण करें तब पूरा ध्यान शरीर के मध्य भाग यानी कि गर्दन, छाती, पीठ और उदर पर रखें। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ते समय मकार का उच्चारण करें। जब मकार का उच्चारण करें तब पूरा ध्यान शरीर के उत्तमांग यानी कि सिर एवं चेहरे पर रखें। इसके बाद हम अकार, उकार और मकार का उच्चारण करेंगे। अकार का उच्चारण होगा तो ध्यान शरीर के निचले भाग पर रहें। उकार का उच्चारण होगा तो ध्यान शरीर के मध्य भाग पर रहें और मकार का उच्चारण होगा तब ध्यान शरीर के ऊपरी भाग पर रहे। एक और बार इससे उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास करें। कुछ समय ध्यान की अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे अपनी दोनों आँखों को खोलें। अब हम आज के योग अभ्यास की समाप्ति शांति मंत्र का उच्चारण करके करेंगे। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार मुद्रा को धारण करें। जिस प्रकार मैं उच्चारण करूं, उसी तरह उच्चारण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे धीरे दोनों हथेलियों को रगड़ें और हथेलियों को चेहरे पर हल्का स्पर्श करवाएं। हथेलियों की उष्णता को महसूस करें और आँखों को धीरे धीरे खोलें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।